सुना देता हूं कि हुसैन कभी नहीं मरा। जब भी कहीं कोई इनकलाब आया ये लोग हक के लिए उठे ना, जो नहीं पढ़ते इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बेचारे नादान है, दरसों में 4 किताबें पढ़ी पढ़ाते रहते हैं, वही इनका दायरा, इनको नहीं तौफीक के ये मुताला करें कि इस्लाम के साथ होता क्या रहा और कौन लोग हक के लिए मैदान में आते रहे। इन्हें क्या पता कि अबू हनीफा और मालिक रहमतुल्लाह ने मंसूर को जब ललकारा था तो क्या नतीजे भुगते। ऐसे मौलवी होते वो भी साथ मिल जाते, वो इस मसले को नहीं मानते थे। इस मसले पर बाकायदा तकरीर होगी कि किसी जालिम आदमी की हुकूमत मानने का इस्लाम नहीं करता। वो हदीसें जरा बादशाह खिलाफ ना उठो ये सुल्तान के, उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये लेक्चर होगा पूरा ताकि दीन का ये हिस्सा ठीक हो जाए। वरना मैं देखता हूँ कि 14 साल से लोगों ने इसको टेढ़ा कर कि नहीं जो बैठ जाए उसके खिलाफ हो। ना ये अमीर है, ना खलीफा है, ना इसके बारे में वो कौन है, आ जाएगी बात। सिर्फ इतना पढ़ ले कि बाद में जब इनकलाब आए, मुख्तार सखी उठा, ठीक है लोग कहते हैं वो बाद में मरा हो गया था, बेशक है, मगर इसको सब मानते हैं कि उसने मुसलमानों के दिल का गैर जो था उसको छिपा। मुसलमान तो जले उन्हें बैठे थे कि यार रसूला के बच्चे के साथ क्या हुआ, उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाया गया, उसका सर नेज़े पर टांगा गया, उसकी बच्चियां बाजारों में घुमाई गई, कहाँ कूफा और वहां से दमिश्क ले जाया गया। अगर शर्म होती है इस हुकूमत में, चलो इमाम हुसैन ने कसूर किया था, बाद में इब्ने ज़ियाद को लिखता ये यजीद के सारे बाल बच्चों के एहतराम से मदीना भेज दो, क्या जरूर से हजारों मील का फासला जंगल और बैबानों में से वहां बेचारों को ले गए, वहां ये टके खाते फिरते रहे, तो जुर्म होता रहा। मगर लोग जो थे वो राजी हैं कि मुख्तार ने कमल ये किया, उसने अपने अल्लाह से दुआ मांगी, सहाबी का बेटा था। अगर ये सहाबी का बेटा, वही बहुत बड़े सहाबी का बेटा, और उसके बाप का ये कारनामा है कि हजरत उमर रज़ी के जमाने में जब जंग कादसिया हुई ईरानियों के साथ, तो हाथी देखकर मुसलमानों के घोड़े दौड़ा, इन्होंने हाथी नहीं पहले दे, डर गए। तो सिर्फ उस वक्त अबू बैद सखी तो था उसका बाप, उसने अपने भाइयों को कहा कि अगर हम भी यहाँ से भाग गए तो मुसलमान मारे, ईरानी पीछा करेंगे। वो फिर हाथियों के आगे लेट गया। ये वाकया जिसने पढ़े तो उसका बेटा था ये मुख्तार। इसने ये फिर ऐलान किया कि अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे दे कि जमीन पर उन लोगों में से जो इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक थे, सिपाही थे या अफसर थे, एक भी जमीन पर चलता रहा है, उस वक्त मुझे मोहलत दे। अब दे दी रब, मरा उसी वक्त है जब वो सारे इसने मुका दिए, उन सब के सर काटे, उनकी लाशें आग में जलाई, उनके हाथ पांव काट कर धूप में उनके फेंका, जिसको इमाम अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं, इब्न हजर लिखते हैं कि ये दुनिया का अज़ाब है जिन बख्तों को मिला, वरा अज़ाब आखिरत अशद। आम मुहद्दिसीन की तरह 1400 साल के मुहद्दिस अगर मेरे साथ ना हो, तुम्हारे साथ कोई शख्स खड़ा हो मुझे फांसी दे। जालिमों, तुम हुसैन की मुखालफत करते जिसने दीन को बचाया कि नहीं जालिम हुकूमत को इस्लामी हुकूमत ना को चलती है, ठीक है हम रोक नहीं सकते, मगर ये फतवा हो जाता है और उसी की बरकत है। मैंने कहा सारी उम्मत के उलमा जो है एक भी नहीं तो जरूरत करे कि यजीद तो जरा हजरत मुआविया को कह दे कि वो खलीफा राशिद, उसका कोई हवाला दे कि उसने फैसला नहीं, फैसले खत्म हो गए, नहीं ये जाहिर है इमाम जाहिर और जालिम है, करते